नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है 13। फैक्टराइज 8x³ -1/27y³ और दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा x³/216 -8y का होल क्यूब, 8y का क्यूब। अब यहाँ पे तुमको किस तरह का फॉर्मूला का फील हो रहा है, a³ - b³ का कि a³ + b³ का? शैलेश, शैलेश, यहां पे आपको a³ - b³ का फॉर्मूला का फील हो रहा है कि a³ + b³ का? तो यहां पे माइनस देख के समझ में आना चाहिए कि आपका यूज हो सकता है a³ - b³। तो यहां हो जाएगा a - b और a² + b² + ab, है ना। यहाँ पे आप ऑर्डर को इंटरचेंज करके भी याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, a और b को पहचानना पड़ेगा। इसको हम पूरी तरह से क्यूब कैसे लिख सकते हैं, जब हम 2x का होल क्यूब लिखते हैं तब ये 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, माइनस ये 27 है नीचे, तो 1/3 लिख दो और नीचे ही y लिख दो, इसका होल क्यूब लिख दो। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा, 1 × 1 × 1 तो 1 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 होगा तो 3 3 = 9, 9 3 = 27 और y का क्यूब नीचे ही y का क्यूब आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हियर, यहाँ पे a जो है 2x का काम कर रहा है और b जो है वो 1/3y का काम कर रहा है। फार्मूला हमारा a³ - b³ का हम लिखे ही हुए हैं। तो एक ब्रैकेट में a - b होगा, तो a के जगह पे 2x और माइनस b के जगह पे 1/3y। समझ में आ रहा है हर्ष? बोलो। फिर यहाँ पे a² + b², तो a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब बोलो 1/3y का होल स्क्वायर, अब प्लस ab, तो a का नाम 2x, b का नाम 1/3y। इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज कर चुके हैं। तो ये हो गया 2x - 1/3y और इस ब्रैकेट में आएगा 2 2 जा 4x² प्लस यहाँ 3 नीचे है तो नीचे ही 1/9 आएगा और नीचे ही y का स्क्वायर आएगा और प्लस कटेगा कुछ नहीं तो 2x/3y हो गया। अब बड़े ब्रैकेट का जरूरत नहीं है तो स्मॉल ही ब्रैकेट दे दो, हो गया फैक्टराइज। अब देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो 14 है उसको ध्यान से देखो, उसी तरह से है। अब ये पहचानना पड़ेगा तुमको कि 216 किस चीज का क्यूब है। सोचो, अगर नहीं पता हो पाता है तो देखो ऐसे करते हैं हम लोग। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम यहाँ लिख दिए। हम बोल रहे थे कि 216 चाहे यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर होता और हमको ये पता करना होता कि वो किसका क्यूब है और डायरेक्टली हमको नहीं याद है, तो उस समय हम क्या करेंगे? यही ना क्वेश्चन है कि अगर बड़ा नंबर है और ये क्यूब तो है लेकिन ये होल क्यूब पता करना है कि किस नंबर का होल क्यूब है, तो कैसे पता करेंगे? तो आप क्या करिए कि 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब केवल 2 से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे, 7 से ले जाएंगे, मतलब प्राइम नंबर से ही ले जाया जाता है। ये ध्यान रहे, 4 से कभी नहीं ले जाते हैं। 2 से ले जाओ, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14। आप 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाएंगे आप। 3 9 जा, 3 3 जा, तो इसमें कै गो 2 आया? 3 ठो। कै गो 3 आया? इसका मतलब ये हो सकता है 2 और 3 का पावर हम 3 लिख दें तो चलेगा। 2 भी 3 बार और 3 भी 3 बार, मतलब 6 का पावर 3 बना सकते हैं ना इसको। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देंगे x/6 का होल क्यूब माइनस 8 का तो हम जन्मांतर से याद है 2 का होल क्यूब। अब ये a³ - b³ हो गया, तो एक ब्रैकेट में a - b, तो a हमारा क्या है भैया x/6 और b क्या है भैया 2y। तो a - b का मतलब हो गया x/6
और माइनस 2y। अगला ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो a स्क्वायर का मतलब x/6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x/6 का होल स्क्वायर। फिर प्लस b स्क्वायर मतलब b का नाम 2y था, तो 2y का होल स्क्वायर। फिर प्लस ab, तो ab का नाम क्या है आपका, a का नाम बोलो x/6 और b का नाम 2y। अब ये कट सकता है, 2 तिया 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा x/6 माइनस 2y एक ब्रैकेट में, और ये x का स्क्वायर ये 36 6 36 और प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, और ये ऊपर में xy और नीचे में 3। अब आंसर में ये बीच में लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी वही आंसर भी सही है आपका। x²/36 और प्लस xy/3 और प्लस 4y²। क्या क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया सचिन? पबजी मत खेलो, नेट का यूज आप लोग केवल पढ़ाई में कीजिए। एक आदत सी बन जाती है पढ़ाई की, और चीज़ें जानने का मन करता है, और चीज़ें जानने का मन करता है, और आप नेट पबजी में ख़त्म कर दें तो वाह क्या बात है, तब तो चलना चाहिए, तब एक बार रीज्वाइन हो जाओ। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x माइनस, ठीक है, 8xy का होल क्यूब। सबसे पहले अगर आपको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले ही देखो ध्यान से, तो इन दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है नज़र, क्या है कॉमन, x, तो x पहले खींच लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 8y का क्यूब। अब बन गया फार्मूला, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब। अब क्या हमको नज़र आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसमें a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2y है। क्या बना सकते हो, क्या यूज करेंगे हम, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 2y, सॉरी ये x छूट रहा है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप लिख रहे हैं तो x लिखें और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी के लिए एक ब्रैकेट बनाओ, तो a का वैल्यू 1 है माइनस 2y। फिर आपका एक ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, माइनस ए बी का मतलब 1 इंटू 2y, सॉरी प्लस होगा क्योंकि a माइनस बी हो चुका है तो सब जगह प्लस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हो गया 1, ये हो गया 2 दूना के 4y स्क्वायर, और ये हो गया 2y। समझ में आया? इसमें भी वही कहानी है, सबसे पहले आप कॉमन देख लो, है ना, पहले ही कॉमन देखो, 4 का टेबल दोनों में कॉमन है ना। 4 का नियम बताए थे ना, अंतिम 2 अंक 0 हो, चाहे अंतिम 2 अंक कट जाए तो वो 4 से कट जाता है, तो 32 4 से तो कट ही जाएगा, और अंत में अगर 2 0 है तो वो भी 4 से कट जाता है, ध्यान रहे ये बात। तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 8 32 एक्स क्यूब, एक्स भी कॉमन ले लो ना, एक्स भी तो है दोनों में, तो यहाँ एक्स का क्यूब बचेगा, और माइनस 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 1 0 10 हुआ, 4 दूना के 8 2 0 4 5 20 हो गया आपका। अब ये 4x हो गया, 8x को आप लिख लो 2x का होल क्यूब, और माइनस 125 को हम लोग लिख देंगे 5 का होल क्यूब। सचिन डायरेक्टली बताओ तुम, अब हम फार्मूला नहीं लिखने वाले हैं। 4x यहाँ क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ना, वो यूज करके बताओ।
आर्यन, तुम बताओ बाबू। हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखें? ए माइनस बी लिखेंगे पहले। क्या लिखें? बिल्कुल, 2x माइनस 5 और अगले ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी। तो क्या हो गया यहाँ पे? तो ए का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, वो डायरेक्टली कर लो, डायरेक्टली कर लो। 2 दूना के 4x स्क्वायर। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 और फिर प्लस ए बी। तो ए और बी को गुना कर लो, यही ए और बी होता है। तो 5 दूना के 10x। क्या ये बात समझ में आया? तो जब हम धीरे धीरे मेरा स्पीड बढ़ जाएगा बनाने का, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लिखे हुए भी। लेकिन वो स्पीड बढ़ने के बाद ही होता है, ऐसे नहीं होता है। ये 16 नंबर हो गया आपका। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 17 नंबर है आपका 3a का पावर 7 और b है, और फिर है आपका -81, a का पावर 4, b का पावर 4। सबसे पहले देखो कि कॉमन क्या है। जो जो कॉमन है खींच लो बिना सोचे समझे। 3 कॉमन दिख रहा है ना, क्योंकि 81 3 से कट जाएगा ना, 8 और 1 9। 3 कॉमन है। a का पावर 7 है, यहाँ a का पावर 4 है, तो इसका मतलब a का पावर 4 तो कॉमन होगा। तो a का पावर 4 कॉमन कर लिए। फिर b है और यहाँ b का पावर 4 है, तो b भी कॉमन है। अब यहाँ जितना कॉमन निकाले हैं उसको छोड़ के जो बचेगा 3 बाहर है, b भी कॉमन है। a का पावर 7 था, a का पावर 4 लिए हो, तो a का पावर 3 बचा हुआ होगा। माइनस, अब 3 का टेबल से इसको कटाना पड़ेगा, तो पहले 8 को कटाओ। तो 3 दूना के 6, 6 2 8 में से कटेगा तो 2 और 1 21, तो 3 7 21। और फिर यहाँ a का पावर 4 पूरी तरह से बाहर है, b का पावर 4 में से b कॉमन है, b का क्यूब बनेगा। अब देखो कितना प्यारा सा रिजल्ट a क्यू माइनस बी क्यू वाला नज़र आ रहा है। इसको आप ऐसे ही रहने दो। 3 का पावर मतलब 3a का पावर 4b, इसको a का क्यूब लिख दो। इसको क्या लिख सकते हो? 3b का होल क्यूब। अब फिर से यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए ठीक है। अब चलिए इस स्टेप के बाद आप हमें अगला स्टेप बताइए। 3 इंटू ए का पावर 4 भी है, अर्श तुम बताओगे। यहाँ पे ए का क्यूब है ना, ए का क्यूब है। अब माइनस 3b का b क्यूब है। यहाँ पे आपको फार्मूला यूज करके बताना है क्या होगा, बोलिए जल्दी। a माइनस बी लिखेंगे, और अगर आपको नहीं याद आता है तो आप फार्मूला लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए बोलिए क्या लिखें? a माइनस 3b, फिर अगले ब्रैकेट में a का स्क्वायर कर लो, a का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर करके बताना। b ये होता है, याद रहे 9b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है ना। फिर प्लस ab करके बताना 3ab, क्योंकि 3b और a है तो ये 3ab। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब हम आपका 24 नंबर ले लेते हैं।